सॉलिड स्टेट 12th क्लास के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। ये सब लोगों को पता ही है कि एक स्टेट ऑफ मैटर होता है जो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि डेफिनेट मास, वॉल्यूम, शेप होता है, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेज उसमें स्ट्रांग होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन हैं वो हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है। तो वह स्टेट ऑफ मैटर जो ये सारे प्रॉपर्टीज जिसमें होती है उसे हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है, एक एमॉर्फस होता है, दूसरा क्रिस्टलाइन होता है। दोनों में थोड़ी सी फर्क होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो डेफिनिट होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का इरेगुलर शेप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है और एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, वह मतलब एक एप्रिशिएबल रेंज पे मेल्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब चाकू से, नाइफ से कट करते हैं तो क्लीन क्लीवेज देता है, और एमॉर्फस सॉलिड जब नाइफ से कट करेंगे तो इरेगुलर सरफेस देगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनिट होता है, फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिस्ट्रॉपिक इन नेचर होता है, मतलब हुआ कि सम फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं होता है क्रिस्टलाइन में, जबकि एमॉर्फस में ये जो है आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, यानी ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड ये स्यूडो सॉलिड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। यानी एस स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, तो ये हमें दिखता है कि सॉलिड है, बट ये लिक्विड होता है, जैसे ग्लास इसका एग्जांपल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एमॉर्फस सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो ये जो था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस थे। अब बात होती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड, एंड फोर्थ है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, तो इसमें वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर मॉलिक्यूल्स, जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच constituent particles are either atoms or
non-polar molecules like argon, helium, H2, Cl2, I2, ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इस सॉलिड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये सॉलिड सॉफ्ट होता है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी कम होती है, और रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये ज्यादातर यूजली ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में मिलता है। सेकेंड है मोलिकुलर सॉलिड का सेकेंड टाइप है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो दिस इज द मोलिकुलर सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल HCl, SO2, और these molecule held together by a strong dipole-dipole interaction. This solid सॉफ्ट होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर से ज्यादा होती है, और ये जो सॉलिड है मोस्ट ऑफ सॉलिड गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यूजली जैसे SO2 है सॉलिड होता है, NH3 सॉलिड होता है, तो सॉलिड्स भी होते हैं। थर्ड है मोलिकुलर सॉलिड का टाइप हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो ये दिस इज दोज टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे H2O, NH3, इस सब में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं जनरली, या सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये जनरली वोलाटाइल लिक्विड्स या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो ये देखा आपने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप मोलिकुलर सॉलिड था, उसके 3 पार्ट्स थे, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अब मोलिकुलर सॉलिड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है? तो दिस इज द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। आयंस होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होता है। यह सॉलिड हार्ड होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, जिसको यदि हथौड़ी से मारा जाए तो वो स्कैटर इनटू पीसेस। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। सॉलिड में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन एक्वस या मोल्टन स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसके आयंस एक्वस और मोल्टन स्टेट में फ्री हो जाते हैं, सॉलिड में नहीं होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि जितनी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ये आयनिक सॉलिड शो करता है। थर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड यह भी एक टाइप ऑफ सॉलिड है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होते हैं। इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है और
स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो जितने भी प्रॉपर्टी मेटल के हैं वो सारे प्रॉपर्टी के मेटालिक सॉलिड शो करेगा। जैसे मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है मेटल वाले ये शो करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फोर्थ पार्ट है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड क्या है? तो यह एक ऐसा सॉलिड है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू इंटरलिंक्ड होता है। जैसे आप डायमंड की बात करते हैं, डायमंड में ये जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी हाई होती है। ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इसमें होता है। वहीं पे ग्रेफाइट है तो वो एमोर्फस होता है, उसमें 3 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसी वजह से जब हम टच करते हैं तो वो स्लीप ओवर वन अनदर, एक दूसरे पे वो स्लीप करता है, इसलिए छूने में सॉफ्ट होता है। तो ये था एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक करते हैं जिसमें हम क्रिस्टल लैटिस, ब्रेविस लैटिस इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या है क्रिस्टल लैटिस, क्या होता है एंड यूनिट सेल क्या होता है? तो क्रिस्टल लैटिस जो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल system is called crystal lattice। और 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल जो है क्रिस्टल लैटिसेस पॉसिबल है। इसको हम कलेक्टिवली ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। और जो क्रिस्टल लैटिस है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें ईच पॉइंट जो होता है वो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहा जाता है। हर एक पॉइंट एक लैटिस, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। और जो ये लैटिस पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइंट होकर एक ज्योमेट्री ऑफ द लैटिसेस देता है, एक शेप ऑफ द लैटिसेस देता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल इसी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन होता है, which रिपीट ओवर अगेन, जो बार बार रिपीट करके एक कंप्लीट ब्रेवियस जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस बनाता है। तो हम कहें कि व्हाट इज यूनिट सेल? तो यूनिट सेल इज 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which repeat over again to form crystal lattice, complete crystal lattice। ये जो यूनिट सेल है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल हैं। डिफरेंट किस वजह से होते हैं? तो जो यूनिट सेल का एजेज है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके बीच जो एंगल है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के
यूनिट सेल होते हैं। और जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस ढंग से यूनिट सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फाउंड ओनली एट कॉर्नर्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स में मिलते हैं। और सेकेंड है सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ सेंटर ऑफ यूनिट सेल, सेंटर ऑफ फेसेस उस पे भी मिलते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल भी प्रिमिटिव यूनिट सेल को कहते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये 3 कैटेगरी इसके होते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकेंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं और उस यूनिट सेल के सेंटर में भी होते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको एफसीसी भी कहते हैं, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं बट ईच फेस के सेंटर में भी होते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट फाउंड एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेसेस। एंड थर्ड कैटेगरी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं? तो इसमें कंस्टिट्यूएंट्स आर फाउंड एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। तो इसे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं वो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं इस सिस्टम में। उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल बोलते हैं, मोनोक्लिनिक बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक होते हैं। ये 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं सिस्टम। अब क्यूबिक का NaCl, जिंक ब्लेंड, टेट्रागोनल का एग्जांपल SnO2, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर इसका एग्जांपल है, हेक्सागोनल का ग्रेफाइट है, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल की बात करते हैं तो कैल्साइट है, मोनोक्लिनिक का है, मोनोक्लिनिक सल्फर बेस्ट एग्जांपल है, ट्राइक्लिनिक का H3BO3, पोटेशियम क्रोमेट एंड K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट। ये सब जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल के 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। यूनिट सेल जो 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस होते हैं उसमें देखा जाए प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड 3 क्यूबिक लैटिसेस होते हैं, ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ, एंगल बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड में 2 टेट्रागोनल होते हैं, one side different in length to other and 2 angle between faces
ऑल 90 डिग्री। 4 ऑर्थोरोम्बिक लैटिसेस होते हैं जिसमें अनइक्वल साइड्स होते हैं और उसके एंगल बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री होते हैं। 2 मोनोक्लिनिक लैटिसेस होते हैं, इसमें अनइक्वल साइड्स होते हैं, 2 फेसेस हैव एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। एंड इसी ढंग से 3 और होते हैं जिसमें हेक्सागोनल लैटिस, 1 साइड डिफरेंट इन लेंथ टू अदर 2 एंड एंगल ऑन 2 फेसेस 60 डिग्री का होता है, एक टाइप का ये होता है। दूसरा है रोम्बोहेड्रल लैटिसेस, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं और एंगल बिटवीन 2 फेसेस लेस देन 90 डिग्री होता है। एंड थर्ड वन ट्राइक्लिनिक लैटिसेस होता है जिसमें अनइक्वल साइड्स होते हैं एंड एंगल वो नॉन इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिट सेल थे, डिफरेंट टाइप्स के जो ब्रेविस लैटिसेस थे, 14 पॉसिबल जो हम यूनिट सेल की बात कर रहे थे, वो आपने यहां पर देखा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे